हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आपका ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं कैंडल वैक्स पेपर वैक्स रीडिंग लेकर के आया हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ मैं। आपके क्रश की फीलिंग क्या है आपके वो मैं बता दूंगा। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप इसको देख सकते हैं, चाहे आप ट्विन फिल्म जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आपके साथ रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करेगा उतना रखेंगे, बाकी आप लेट गो कर देंगे। ये किसी का पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रीडिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सके। तो मेरे एंजल्स, स्पिरिट गाइड, माता महाकाली, महाकाल भैरव मुझे गाइड करें कि मैं अपने व्यूवर्स के क्रश की जो लवेबल फीलिंग है, रोमांटिक फीलिंग है, लेट नाइट थाउट है, मैं बताने में सक्षम हो सकूं, उनको बताने में कामयाब रहूं। मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या फील कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम 3 बार लेंगे और अपने मन को शांत कर लेंगे ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, जहां तक मैं देख रहा हूं कि आपके जो क्रश हैं या आपके जो स्पेशल पर्सन है, जो लव्ड वन है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्परेट नजर आ रहे हैं मुझे। बहुत रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके ज्यादा डिस्परेट नजर आ रहे हैं आपके तरफ। मतलब ये जो प्यार है, जो आप लोगों के बीच का जो प्यार है, देखिए जब मैं प्यार बोल रहा हूँ तो लव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो आप दोनों के बीच का प्यार है, आपके दोनों के बीच का जो लव है, आप दोनों के बीच का जो एक बॉन्ड है, ये अनब्रेकेबल है। इसको किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। इस चीज को वो आपके जो क्रश हैं, जिनके लिए आप ये लव रीडिंग, रोमांटिक रीडिंग देख रहे हैं, वो इस चीज को समझ गए हैं कि ये अनब्रेकेबल जो है रिश्ता है, इसको किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता। सारी समझ गई। चाहे कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है, वो आपको हर प्रकार से, हर तरीके से भुलाने का बहुत कोशिश किए। एक नहीं, बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप में भी जा करके देख लिए, लेकिन आपके प्रति जो उनका पुल है, आपके प्रति जो उनका अट्रैक्शन है, वो किसी और के प्रति उनको नजर नहीं आया। वो बात उनको किसी और में नजर नहीं आएगा। एक और रिश्ते का सहारा लेकर के भी वो देख चुके, लेकिन वो उस रिश्ते में भी पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सके, क्योंकि आपकी यादें, आपकी फीलिंग्स जो आपके लिए उनके मन में है, वो खत्म नहीं हो रही है। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। किसी और के साथ भी वो रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं और नहीं रह पा रहे हैं, जिसके कारण उनको ये चीज लग गया है कि कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन आप लोगों के बीच में है, जो आप दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए है, जो मतलब एक ऐसा धागा है जो अनब्रेकेबल है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और इस बात को वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो क्रश हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो इस जन्म का नहीं है। वो जन्म जन्म का रिश्ता है, जो कि तोड़े से भी टूट नहीं रहा है। ठीक है, वो आपको भुला करके भी देखने का बहुत ज्यादा प्रयास किए, लेकिन भुला नहीं पाए। आपकी यादें, आपकी बातें उनको परेशान करती रहीं। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जब उनके आंख से आप ओझल हो गए, तब आपका कीमत
उनको समझ में आने लगा कि वो जो है आपसे बहुत अत्यधिक प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा लव है आपके प्रति उनके मन में, ऐसा उनको लगने लगा। वो देखे कि जब आप उनके आंख से ओझल होकर के खुद पर फोकस करने लगे तो उनकी फीलिंग बढ़ने लगी आपकी तरफ। आप उनको लगा कि एक दिन में वो वापस आ जाएंगे आप, लेकिन आप वापस नहीं आए। दूसरे दिन में वापस आ जाएंगे, यानी मान लीजिए सोशल मीडिया वगैरह से हर जगह से आप गायब हो गए या हर जगह से आप डिसअपियर हो गए, तो उनको लगा कि एक दिन के बाद तो आ ही जाएगा। दूसरा दिन के बाद भी आप नहीं आए। तीसरा दिन जब बीतने लगा तब उनका क्रेविंग, उनका पागलपन बढ़ने लगा। उनको लगने लगा कि अरे ये क्या है, मैं इसको इतना पागल की तरह क्यों ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जिसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा था या कर रही थी, आज उसी को मेरी आंखें ढूंढ रही हैं। तो इस प्रकार होता है, जब उनके नजर से आप ओझल हो जाते हैं तो वो पागलों की तरह आपको ढूंढने लगते हैं, आपके बारे में इधर उधर पता करने लगते हैं, इधर उधर पूछने लगते हैं, ताकि कहीं से कुछ ना कुछ जेस्चर, कुछ ना कुछ आपके लिए उनको प्राप्त हो जाए। बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी आपके बारे में जानने की मुझे दिखाई दे रही है उनके मन में। वो आपके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। उनको लगने लगा कि जिससे मैं लड़ रहा था, झगड़ रहा था, या लड़ रही थी, झगड़ रही थी, या जिससे नफरत कर रही थी, जिसको तरह तरह की बातें सुना रही थी या सुना रहा था, जिसको गालियां दे रही थी, जिसके रिश्ते को मैंने कभी कदर नहीं किया, आज उसी को मेरी आंखें पागल की तरह ढूंढ रही हैं। ये क्या है, ये कैसा रिश्ता है जो केवल मेरी आंखें उसी को ढूंढ रही हैं, जिससे कल तक नफरत कर रही थी, जिससे कल तक गुस्सा थी, जिससे कल तक गालियां दे रही थी, जिससे कल तक लड़ रही थी, जिससे कुछ अहमियत नहीं दे रही थी। आज मेरी आंखें पागल की तरह और मेरा मन उसी को क्यों ढूंढ रहा है। ये क्या है, ये किस प्रकार का रिश्ता है, किस प्रकार की बेबसी है, किस प्रकार का प्यार है, किस प्रकार का लगाव है, किस प्रकार का बॉन्ड है। ये सारी चीजें उनको समझ में आने लगती हैं। जब आप उनके नजर से ओझल हो जाते हैं तब ये सारी चीजें उनको समझ में आने लगती हैं और गाने लगती हैं वो कि आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरे सिवा, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, जरूरी नहीं जरूरी, तू इतना जरूरी कैसे हुआ। तो इस प्रकार की चीजें जब आप अपने पर्सन के नजर से हल्का सा भी ओझल हो जाते हैं तो उनके दिमाग में ये सभी चीजें चलने लगती हैं, आपको वो पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। उसके बाद वो समझ गए हैं कि आपके बिना उनका जीना बहुत मुश्किल है, दुश्वार है। ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। हो सके आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या किसी प्रकार से स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या कोई और जर्नी हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन पागलों की तरह आपको ढूंढते हैं, और आपको जब नहीं देखते हैं एक दिन तो उनको ऐसा लगता है कि उनका दिन नहीं गुजरा और रात नहीं होती है। मतलब आपको ही देख करके वो जीते हैं और आपको ही देख करके उनको सुकून मिलता है। तुझको ना देखो तो जी घबराता है, और देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फीलिंग, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं वो, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि आपका और उनका ये जो रिश्ता है ये ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्ड है जो अनब्रेकेबल है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। ये बात वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं। धीरे धीरे वो सारी चीजें उनको समझ में आने लगी हैं। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। अगर मान लीजिए पहले किसी भी प्रकार से अपने परिवार, समाज, दुनिया, बदनामी से डरते थे, तो अब वो सारी चीजें उनके मन से खत्म हो चुकी हैं।
उनको किसी भी प्रकार से अब दुनिया, समाज, परिवार या इज्जत वगैरह का कोई डर, मतलब बदनामी वगैरह का कोई डर नहीं है। समाज में बदनामी वगैरह का डर होता है तो वो सारी चीजें नहीं है। अब वो आपके पास आना चाहते हैं और वो समझ गए हैं कि ये जो रिश्ता है एक पवित्र रिश्ता है और आप लोगों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई बॉन्ड है जो अनब्रेकेबल है। आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि दिल खो गया हो गया किसी का। ठीक है, हो सके आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, बहुत सारी चीजें घटित हुई, लेकिन अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी सारी बातें, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को, अपने पवित्र प्यार को आपके पास आ करके बताना चाहते हैं, बयां करना चाहते हैं, ताकि आप उनके प्यार को लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम, और उनको समझ सकें। ठीक है, पास्ट की चीजें हो सके उनको रोकती थी। दिल कहता है चल उनसे मिल, रुकते ही कदम, उठते ही कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं, उनको ऐसा लगता था। लेकिन अब वो आपकी तरफ एक्शन लेना ही चाहते हैं, क्योंकि बिना हम कहे रहे भी तो कैसे, है ना। हो सके आप उनसे गुस्सा हो, खफा हो, है ना, और वो आपसे खफा हो, मगर बात करने को जी चाहता है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहता है। अब उनको लग रहा है कि जो दिल की दुआ है कभी रंग लाए, है ना, घड़ी दो घड़ी को तो आराम आए, क्योंकि आपको देखने के बाद ही उनको आराम आता है। उनकी सुबह आपसे ही शुरू होती है, उनकी रात भी आपसे ही खत्म होती है। वो समझ गए हैं कि जिंदगी में अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। जो इंसान आपको 2 दिन नहीं देखता है तो पागल की तरह ढूंढने लगता है आपको, तो वो आपके बिना जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो वो आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी दुनिया आप ही उनको लगते हैं। ठीक है, और वो आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मानते हैं कि हमारे जैसे भी लोगों को सच्चा प्यार करने वाले मिलते हैं, और कोई ना कोई अच्छा कर्म हो जिसके कारण आप उनको प्यार करने वाले मिले। आप भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं। आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग है, आप भी उनको बहुत अच्छे से समझते हैं और समझ रहे हैं। आप भी इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, और आप भी अपने फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ चुके हैं। आप भी आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, दोनों काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो इस प्रकार की फीलिंग आप दोनों की मैं देख रहा हूं। ठीक है, देखते हैं कि कब तक आपके पर्सन एक्शन लेंगे। देखते हैं कि कब तक आपके पर्सन एक्शन लेंगे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कब तक उनके तरफ एक्शन लेंगे, कब तक आएंगे। मेरे स्पिरिट गाइड बताएं मुझे कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो कब तक एक्शन लेंगे, कब तक आएंगे उनके पास। वाओ, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दिस कार्ड मतलब घोड़े पर बैठ चुके हैं वो। 24 घंटा के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, 48 घंटा के अंदर एक्शन लेने वाले हैं। आपके तरफ आने चाहते हैं और इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, इस रिश्ते में वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपके बिना वो अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं करते। ठीक है, आपको खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो पहले इमेच्योरिटी से बिलोंग करते थे, तो अब वो हर चीज बैलेंस करके आपके तरफ बढ़ रहे हैं। वो हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, किसी भी चीज को वो छोड़ेंगे नहीं। हर चीज को बैलेंस करते हुए आपके तरफ आएंगे और आपके लिए भी काम करेंगे और आपको भी अपने लव का कप देंगे, और अपने आप को वो पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हैं, मैच्योरिटी में आ चुके हैं। ठीक है,
पहले अगर ये मेच्योरिटी से आते थे और आकर के चले जाते थे तो वैसी कोई एनर्जी अब नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हो सके पहले उनका दिल टूटा हो, किसी ना किसी प्रकार से वो उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है ना। तो अब क्या है कि वो हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। मनी की समस्या अगर किसी प्रकार की थी वो भी खत्म हो रही है। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मारे आपके तरफ आना चाहते हैं, कोई ना कोई जेस्चर का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको किसी ना किसी प्रकार से हरी झंडी दिखाएं ताकि वो आपको आए, आपके पास आए, क्योंकि आपको वो दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वो आपके पास आएंगे और अपने प्यार का कप आपको देंगे, क्योंकि आपके बिना रहना अब उनके लिए नामुमकिन लग रहा है उनको। आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो वो 24 घंटे के अंदर भी आज भी एक्शन ले सकते हैं, 24 घंटे के अंदर भी एक्शन ले सकते हैं और इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। मेच्योरिटी से किसी भी प्रकार से वो डील नहीं करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की नकारात्मकता थी तो वो खत्म हो रही है और आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। एक्शन आपके तरफ आ रहा है, ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। आप लोगों का अगर किसी प्रकार से इनर वर्क वगैरह कर रहे होंगे आप, या किसी प्रकार से खुद पर काम कर रहे होंगे, या आप जितना भी इस रिश्ते में या इस रिलेशन में आप अपना योगदान दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो सारी चीजों का फल अब आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी अभी बनी हुई है। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। सबका लव्ड वन आपके साथ रहे। अगर किसी प्रकार से अगर आप हीलिंग करना चाहते हो तो आप हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। टैरो रीडिंग, पेड रीडिंग, स्पेशल रीडिंग, उसके बाद रिलेशनशिप कंफर्मेशन रीडिंग। अगर मान लीजिए आप किस रिश्ते में है, सोलमेट में है, कनेक्शन में है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो आप कंफर्मेशन अगर आपको नहीं है तो आप कंफर्मेशन रीडिंग भी ले सकते हैं। टैरो लर्निंग भी अवेलेबल है हमारे पास। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा है तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं। एंसेस्टर हीलिंग, कार्मिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ब्लैक मैजिक रिमूवल, मनी ब्लॉकेज वगैरह हमारे यहाँ हील करवाया जाता है। आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की किसी के बेटी की शादी नहीं हो रही है या लैंड डिस्प्यूट है तो उसके लिए भी हमारे पास निजात दिया जाता है, उससे भी, ठीक है ना। उससे भी आपको उबारा जाएगा। तो कंसल्टेंसी बुक करवाएं, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। आप सब पर माता की कृपा बनी रहे।